नमस्कार साथियों, आपके अपने ही YouTube चैनल तड़कते भड़कते राजस्थान एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रस्तावना कौशल या फिर पाठोपस्थान कौशल, किस तरह से हम एक परफेक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो चलो देख लीजिए, यहाँ पर आपको समयावधि लिखी हुई है। यहाँ पर आपको समयावधि लिख देनी है 5 से 7 मिनट। और यहाँ पर वर्ग है, वर्ग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। और क्लास में 1 से लेकर 8वीं तक यहाँ पर कोई भी क्लास लिख सकते हैं यहाँ पर। और प्रकरण है, प्रकरण में आपको जिस टॉपिक को आप ले रहे हैं वही लिखना है और इसको अंतिम में लिखना है प्रकरण को, और उसको अंडरलाइन कर देना है। और छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, इसमें विशेष होता है, इसमें ध्यान रखने की बातें होती हैं। तो चलो देख लेते हैं हम कौन कौन से हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसलिए आपका क्रिया प्रकरण है वो निकल सके। तो देख लीजिए, किस बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यही प्रश्न होगा। और छात्र छात्रा क्रिया है, उसमें आंसर लिख देना है आपको, भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसी से हमारे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो देख लीजिए, हमारे देश की राजभाषा कौन सी है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हिंदी है। उसके बाद में देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हिंदी से ही स्टार्ट करना है। हिंदी के कितने भाग होते हैं। तो हिंदी के कितने भाग हैं, तो यहाँ पर 3 भाग हैं, गद्य पद और व्याकरण। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्याकरण में क्या क्या होता है। तो व्याकरण में आप सभी को पता है क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी से आपको यहाँ पर प्रकरण ले लेना है। जहाँ पर क्रिया लिखा हुआ है तो क्रिया यहाँ पर आपका ले लेना है। क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बाद में यह आपका क्या हो गया, संशयात्मक प्रश्न हो गया। इसमें बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। यह आपका क्रिया है वो प्रकरण निकल गया। इसी तरह से आप संज्ञा प्रकरण भी इसी क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो संज्ञा आया था वहाँ पर आप लिख सकते थे कि संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये संशयात्मक प्रश्न हो गया, तो संज्ञा का आपका प्रकरण निकल जाता। इसी तरह से सर्वनाम का भी निकल जाता। उसके बाद में आपको नीचे देखिए, उद्देश्य कथन में क्या लिखना है। तो उद्देश्य, ये प्रश्न बोलने के बाद में आपको ये उद्देश्य कथन लिखना है कि अच्छा बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस तरह से उद्देश्य कथन बोलते ही आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर है वो क्या लिखना होता है, प्रकरण लिखना होता है। और उसको क्या है, इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। अन्य कौशल की जानकारी के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। और पूरी फाइल है आपको इसी चैनल पर मिल रही है और आपके और भी प्रकरण मिलते रहेंगे। तो निश्चिंत होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एकमात्र यूट्यूब चैनल पर आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है यही, जिस पर आपको संपूर्ण जानकारी BSDC और B.Ed से संबंधित मिलती है और मिलती रहेगी।